नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एचएफसीएल की। 116 का 117 का स्टॉक हो चुका है और 4% की गिरावट आज भी देखने को मिली बाजार में। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्टॉक आपका अपने हाई से लगभग 30% के करीब फिसलता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा था और उसके बाद अचानक से अच्छे कॉल्स भी आ रहे थे। यहाँ पे 200 तक के टारगेट भी आना स्टार्ट हुए थे, अच्छी बाइंग थी। रिटेल्स यहाँ पे बड़ा पोर्शन ऐड करके बैठा है, बट अब दोबारा से जब गिरावट हो रही है तो डर है कि कहाँ जाकर के रुकेगी गिरावट। क्या यहाँ पर एवरेज करना सही रहेगा? क्योंकि स्टॉक में अगर आप देखें तो बड़ी कॉल्स आई थी और उसके बाद से जब जिसे गिरावट हो रही है तो प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ी है रिटेलर्स के लिए। खासतौर पे बात करेंगे इस वीडियो में कुछ टारगेट की, कुछ खबरों की कि गिरावट कहाँ रुकेगी और गिरावट हो क्यों रही है, मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ आ रही है वो दिक्कतें जिसकी वजह से गिरावट यहाँ पर जारी है, और क्या ऐड करके बैठे होल्ड करें या फिर निकल जाएं स्टॉक से। निकलना है तो स्टॉप लॉसेस कहाँ पर लगा के चले, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एचएफसीएल की बात करें तो एचएफसीएल से पहले थोड़ी सी चर्चा बाजार की करें। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर है एचएफसीएल में, एचएफसीएल की बात कर लेते चलिए। क्वार्टर टू के नंबर आए, क्वार्टर टू के नंबर्स बहुत अच्छे नहीं रहे। क्वार्टर टू के नंबर्स जो रहे वो बहुत वीक रहे हैं और वो एक बड़ा कारण बना गिरावट का। आप जानते हैं कि मार्केट हीटेड अप था ऑलरेडी। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो ओवर वैल्यूड हो चुके थे, खरीदारी लगातार बढ़ रही थी और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 150 के ऊपर निकल गया था स्टॉक आपका विदाउट एनी रीजन। कमाई अगर आप देखें तो कमाई उसी रेंज में, अगर आप यहाँ मार्च 2023 में भी देखेंगे 1350 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, और सितंबर 2023 में देखेंगे या मार्च 2024 में देखेंगे 1250 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर जहां कम हो रहा है वहीं पर आपका स्टॉक प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो वैल्यूएशन वाइज तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ही। अब मार्केट अगर क्योंकि चल रहा था तो सभी खरीद रहे थे और स्टॉक आपका तेजी से ऊपर भी गया, वहीं पर बहुत सारे लोगों ने बाय करा। बहुत सारे मैसेजेस है कि 145 पे बाय कर रखा है, 150 पे बाय कर रखा है। अब अगर आप 150 पे बाय करते हो तो वो प्राइस काफी हाई हो जाता है फॉर एनी स्टॉक की, वो अपने हाई पे बाय कर लिया आपने। अब करना क्या है, देखिए एक तो क्वार्टर टू के नंबर खराब है तो प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ी उसकी वजह से। और मार्केट अगर आज भी अगर आप देखें, मार्केट का जिक्र मैंने इसीलिए किया क्योंकि आज अगर आप देखें तो बाजार में बड़े स्टॉक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक में 6% के करीब की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और उस गिरावट के पीछे का कारण ही यही है क्योंकि क्वार्टरली नंबर खराब आ रहे हैं, बाजार हीटेड अप है और रिजल्ट्स पर खास तौर पे बुरी तरह रिएक्ट कर रहा है। आप सोना बीएलडब्ल्यू को देख लीजिए, सोना बीएलडब्ल्यू ने एक बड़ी डील की, 13% गिरा लिया है आज गिरावट वाले बाजार में। एक ऐसा स्टॉक जिसने महीने भर साल भर में भी 26% का रिटर्न नहीं दिया, उसने एक दिन में 13% का रिटर्न दे दिया। क्यों? क्योंकि खबर अच्छी आ रही है। तो खबरें अगर अच्छी होंगी, क्वार्टरली नंबर अगर अच्छे होंगे, कंपनी अच्छा काम करेगी, इस पॉइंट पर मार्केट आपको खबरों पर रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, खबरें अच्छी आएंगी, अच्छा रिएक्ट करेगा, खबरें बुरी आएंगी, बुरा रिएक्ट करेगा। क्वार्टर टू के नंबर आए उसके बाद से स्टॉक में और तेजी से गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। दूसरा बड़ा रीजन अगर मैं बात करूं कि गिरावट होने का दूसरा बड़ा रीजन क्या है, दूसरा बड़ा रीजन है, देखिए निफ्टी 50 में भी अगर आप बात करें तो एनएससी पर आप जाकर के देखेंगे तो बुरी तरह से बिकवाली है। और बिकवाली के जो बड़े दावेदार हैं वो एफआईआई हैं। एफआईआई ने जब से शुरुआत हुई अक्टूबर से अभी तक अगर आप देखें तो $10 बिलियन के आसपास का माल जो है वो बेच दिया है। और $10 बिलियन कोई बड़ी छोटी रकम नहीं होती है। 1 लाख करोड़ का माल अगर एक महीने के अंतराल में बिक जाता है तो बाजार पर प्रेशर पड़ता ही है। और बाजार की अगर आप एचएफसीएल की बात करते हैं तो इसमें भी बड़ी हिस्सेदारी जो है वो रिलायंस की भी, ऑब्वियस सी बात है, मुकेश अंबानी साहब की, जो कि पॉजिटिव बात है बहुत ज्यादा। बट एफआईआई का बड़ा हिस्सा है और एफआईआई वहां से अगर निकलेंगे तो स्टॉक पर प्रेशर बनेगा, और स्टॉक पर प्रेशर बनेगा तो रिटेलर्स यहाँ पर माल डंप करेंगे ही करेंगे। जैसा मैंने बताया अभी, अगर आप बाजार को आज भी देखो तो बुरी तरह से एक न्यूज सेंट्रिक या क्वार्टरली नंबर सेंट्रिक बाजार आपका हो रखा है, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट आपका हो रखा है। अब जैसे मान लिया आज अल्ट्राटेक सीमेंट चल गया आपका 3%, तो जरूरी नहीं कि कल भी ये चल जाएगा। सोना बीएलडब्ल्यू अगर आज चल गया तो जरूरी नहीं कल भी चल जाएगा। एक दिन का मार्केट हो रखा है कि अगर स्टॉक स्पेसिफिक भी है तो एक दिन का है। खबर अच्छी आई, खबर अच्छी आएगी तो अच्छा रिएक्ट करेगा, खबर बुरी आएगी तो बुरा रिएक्ट करेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि मार्केट में भी गिरावट है, साथ में अगर आप देखें तो नंबर्स खराब आए, एचएफसीएल में कोई बड़ी बड़ी अपडेट नहीं आई। और केबल इंडस्ट्री को लेकर के जिस तरह से टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने खबरें सुनाई, टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से साफ आया कि अब वहां से डील्स वगैरह जो थी वो थोड़ी सी रद्द की गई। वोडाफोन आइडिया के साथ एक बड़ी डील थी इनकी, वो भी रद्द की गई क्योंकि वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन खराब है। तो मिला जुला करके 2-3 खबरें जो रही वो काफी नेगेटिव रही एचएफसीएल के लिए, और उसका बड़ा कारण बना कि स्टॉक में एक बार गिरावट हुई। और जैसे ही पहला सपोर्ट टूटा, स्टॉक ने लगातार धड़ा के अपने कई सारे सपोर्ट ब्रेक डाउन किए। अब स्टॉक अगर आप देखें 3 से 4 हफ्तों में लगातार अपने निचले स्तर पर आकर के एक सपोर्ट लेवल जो आपका 50 डेमा पर आकर के बनता है वहां पर आकर के रुका हुआ, जो कि 110 के करीब का और 106 के करीब का एक बड़ा सपोर्ट जोन आपके लिए बनेगा 50 डेमा पर।
अब अगर ये सस्टेन करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट भी आज का ठीक ठाक रहा है, क्लोजिंग ठीक ठाक बेसिस पर आई है। ऐसा नहीं कि बाजार में बहुत खराब क्लोज हुआ है आज के दिन में। जहां तक एफआईआई की बात है, एफआईआई की खरीदारी भी थोड़ी सी अब डीआईआई की जो एफआईआई की जो बिकवाली है वो डीआईआई की खरीदारी में थोड़ी मैच हो रही है। अगर आपने कल का भी डेटा देखा हो तो 5600 करोड़ के आसपास का यहाँ पर माल डंप हुआ था, और आज अगर आप देखें तो 6000 करोड़ के, मतलब कल ही 6000 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर बाय किया था। तो 400 करोड़ की नेट बाइंग यहाँ पे बाजार में कल दो बड़े प्लेयर्स की तरफ से हुई थी। बट प्रॉब्लम यह है कि लंबे समय से गिरावट है, तो रिटेलर्स ने भी अपना माल डंप करना स्टार्ट कर दिया, और रिटेलर अगर माल डंप करेगा तो वो बुरी सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है कि रिटेलर अब एक थर्ड पार्टी आ गई है। रिटेलर अगर थर्ड पार्टी आ गई तो रिटेलर भी माल डंप कर रहा है, और वो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर बन रही है। अब मिला जुला करके बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट हालात खराब, बट कंपनी के नहीं है। एचएफसीएल में अगर मैंने बाय कर रखा है तो आई वुड होल्ड दिस कंपनी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। 110 106 का सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक मैं कम से कम होल्ड करूंगा। स्टॉक ऑलरेडी आपका काफी हीटेड अप था, क्वार्टरली नंबर मैच नहीं कर पाए, उसकी वजह से गिरावट स्टार्ट हुई। उसके बाद कई नेगेटिव खबरें एक साथ आना स्टार्ट हुई, और उसकी वजह से जो एक रेपरकशन होता है वो देखने को मिला। उसका जो रिएक्शन था मार्केट में बहुत नेगेटिव हुआ। एचएफसीएल स्टार कंपनी है, ऐसा कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो रिलायंस की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है यहाँ पे, और मुकेश अंबानी साहब की। और मुकेश अंबानी साहब की अगर आप देखेंगे तो रिलायंस वेंचर का 1.6 का तो डीआईआई है, बाकी 5% के करीब की खरीदारी उन्होंने की थी। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो सब्सिडरी कंपनीज है वो होल्ड करते हैं इस कंपनी को, और रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर 3.4%, तो 5% करीब की हिस्सेदारी उनकी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी 150 पर भी रुकेगी, ये कंपनी 300 भी जाएगी, 350 400 भी जाएगी। इस समय अगर आप देखेंगे ना तो इंडिया को केबल मैन्युफैक्चरिंग में यूरोप ने बैन कर रखा है। हमारे इंडिया से कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो यूरोप में टेलीकॉम केबल्स बेच सके, एक्सेप्ट एचएफसीएल। तो एचएफसीएल के पास अपना एक अपर हैंड है। एचएफसीएल एक ऐसी कंपनी है जो यूरोप में टेलीकॉम केबल्स बेच सकती है, इनको छूट मिली हुई है वहां पे, इनको यहाँ पे लाइसेंस मिला हुआ है बिकॉज ऑफ मुकेश अंबानी साहब। तो मुझे लगता है कि लंबे समय के लिए अगर मैं रखता हूँ इस स्टॉक को तो मैं यहाँ पे अच्छा खासा गेन कर लूंगा। बट दो चीजें मुझे फोकस करके रखना पड़ेगा, एक तो इसके नंबर्स देखिए, नंबर्स अगर खराब आएंगे ना तो मुकेश अंबानी साहब की कंपनी हो या रतन टाटा साहब की कंपनी हो या फिर बिल गेट्स की कंपनी हो, वो डूबेगी ही डूबेगी। क्वार्टरली नंबर आर द रिफ्लेक्शन ऑफ कंपनीज वर्किंग प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, कंपनी किस तरह से काम कर रही है, कंपनी के वर्क प्रोफेशन किस तरह से, मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रहा है। अगर क्वार्टरली नंबर आर बैड तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कंपनी वो रिजल्ट्स पर, वो चार्ट पैटर्न पर देखने को मिलेगा, वो गिरावट के तौर पर देखने को मिलेगा। अगर मैं बाय कर रहा हूँ, इफ आई एम बाइंग एचएफसीएल, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं यहाँ पे 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में, 3 महीने में आकर के नंबर चेक करूंगा कि क्या किस तरह के काम हो रहा है, क्या खबरें आ रही है, किस तरह का मैनेजमेंट है, क्या कोई बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। फंडामेंटल्स अगर आप चेक करते रहोगे, मैं चेक करता रहूंगा, तो मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहूंगा कि ठीक है, अगर 116 पर भी आया है तो ये ऐड करने का जोन है, अगर ये 106 पर भी आया है तो ऐड करने का जोन है, बशर्ते मैंने 150 पे ना लिया हो। अगर मैंने 150 पे लिया है तो फिर मैं ऐड नहीं करूंगा, फिर मैं वेट करूंगा। पिरामिडिंग करना थोड़ा सा बेकार हो जाएगा फिर आपके लिए। ठीक है, खबरें अभी भी अच्छी है, जैसा मैंने बताया। देखिए, यूरोप वगैरह में टेलीकॉम केबल इंडिया की कोई कंपनी नहीं बेचती है, बट एचएफसीएल बेचती है, खबर अच्छी है। मुकेश अंबानी साहब के 5% की हिस्सेदारी है, खबर अच्छी है। इंडिया में 6G और 7G वगैरह का अब एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हो रहा है। एचएफसीएल एक बड़ा कंटेंडर है टेलीकॉम केबल्स का, तो इसको डायरेक्टली फायदा होगा। आप जानते हैं कि इंडिया में अब यहाँ से एक इंटरनेट बूम, जो रेवोल्यूशन है, वो स्टार्ट होने की उम्मीद है। यहाँ पे इंटरनेट रेवोल्यूशन इज नॉट इन द सेंस कि भैया फ्री इंटरनेट मिल जाएगा, इंटरनेट रेवोल्यूशन इन द सेंस कि अब यहाँ से एआई वगैरह का चीजें स्टार्ट हो रही हैं, टेक्निकल पैटर्न हमारा बदल रहा है, चीजें हमारी बदल रही हैं। एआई वगैरह के आने से बहुत सारी चीजें यहाँ पर बदलेंगी, तो उन सब में एचएफसीएल एक बड़ा कंटेंडर हो सकता है। जैसे ऑटो एंसिलियरी एक सेक्टर है, सपोर्टिंग सेक्टर ऑटो का, वैसे ही एचएफसीएल टेलीकॉम केबल्स बनाने वाली टेलीकॉम की सपोर्टिंग इंडस्ट्री है। तो अगर कोई भी बदलाव, चाहे वो टेलीकॉम में होता है, चाहे वो एआई भी टेक में होता है, उसका सीधा इम्पैक्ट यहाँ से पड़ेगा आपको। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं कम से कम यहाँ पर होल्ड करके चलूंगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट करना। मार्केट की गिरावट होगी तो यहाँ पर वो चीज देखने को मिलेगी। अच्छी बात यह है कि ये कंपनी ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी जा चुकी है, तो मुझे अब यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट की जरूरत एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मार्केट आज ठीक ठाक चला है, खरीदारी ठीक ठाक आई है, एक जोन में बंद हुआ है। अगर एफआईआई, क्योंकि देखिए एफआईआई इस समय 16% होल्ड कर रहे हैं, नेट जो उनकी होल्डिंग है इंडिया में वो 16% है, बेचते बेचते वो 16% पे आ गए हैं, तो इससे ज्यादा कितना बेचेंगे, है ना, वो चीज आपको देखना पड़ेगा। बेचते बेचते वो भी थकेंगे, तो वो चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हाँ ठीक है, 1 महीना हो गया बेचते बेचते। अब अगर मार्केट जब ऊपर जाएगा तो जो अच्छी कंपनी है, जो एचएफसीएल जैसी कंपनी है, जो ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जो सपोर्टिंग इंडस्ट्री है, वहां पर एक बड़ी रैली की संभावना है। ये ओवरड्यू है, ठीक है, ये अच्छी रैली आई थी, ऊपर बाय कर लिया है, लॉस में हो
तो मेरा मानना है कि देखो थोड़ा बहुत तो आपने गलती की है ऊपरी स्तर पर बाय करके, बट उस गलती का इतना बड़ा भुगतान नहीं करना है कि लॉस में बुक कर लो। अभी जो सपोर्ट लेवल है वहां तक होल्ड किया जा सकता है, बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या करना है क्या नहीं, क्या स्ट्रैटेजी आपकी इस स्टॉक में है, आपको क्या लगता है एचएफसीएल कहाँ तक जा सकता है, क्या ये गिरावट अंत है या यहाँ से गिरावट शुरू हो रही है, क्या लेवल से आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, कितनी खरीदारी कर रखी है, किस प्राइस पे कर रखी है, कमेंट करना। वीडियो हम यही खत्म करेंगे, मेरे पास है मैं होल्ड करूंगा अभी के लिए कम से कम। बाकी आपकी क्या राय है आप बताना। एचएफसीएल में मेरी एक्सपेक्टेशंस, रिजल्ट, नंबर और चीजें, न्यूज वगैरह मैंने आपको बताया है। कुछ और आपके पास हो तो नीचे कमेंट करके शेयर करना, हम भी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी भी डिसीजन लेने से पहले, बाय सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर जरूर बातचीत कर लेना। इस वीडियो को इन नो वे यू हैव टू टेक इट इन अ बाय सेल रिकमेंडेशन टाइप, तो वो देख लेना आप। थैंक यू अगेन, थैंक यू अगेन।